Hello guys, welcome to web development lecture number 26 and 9. Today we will completely focus on arrays. What are arrays and how can we manipulate with arrays and how can we can gameplay with arrays. First of all, what are arrays? The indexing of element is called arrays. What about indexing? Indexing क्या होती है भाई? Indexing means कि हम कोई भी एलिमेंट्स ले लें, उनको नंबरिंग दे दें, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग. लेकिन नंबरिंग हम लोग हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे. एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं. एक है एप्पल, एक है ऑरेंज, एक है एक कर ले लेमन. अब इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ 0, 1 एंड दैट इज 2. That is called indexing. And indexing of element is called arrays. अब arrays की जरूरत भाई क्या पड़ गई? इसकी वजह ये है कि हमने जितनी भी जावास्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी है उसके अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके अंदर हम लोग कोई डाटा स्टोर कर सकें किसी भी चीज़ के अंदर. अरेज की एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आपने कुछ शेल्स बनाने हैं, कुछ बॉक्सेस बनाने हैं और हर बॉक्स के अंदर अलग अलग आपने डाटा जो है स्टोर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया. सेकंड, आपने फिर उन जो बॉक्सेस को नंबरिंग देनी है, नंबरिंग दे के उनके अंदर डाटा आपने स्टोर कर देना है. दैट इज कॉल्ड अरेज. अब अरेज हम लोग, ये तो हो गया अरेज ये है. नेक्स्ट थिंग, अरेज में हम किस किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं? हम उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर द स्ट्रिंग टाइप एंड वी कैन इवन स्टोर इंटीजर टाइप एंड वी कैन इवन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड आल्सो बूलियन नंबर्स. इट्स नॉट मैटर व्हाट द डाटा टाइप इज. अब इसकी वजह क्या है कि हम लोग अरेज के अंदर ये सारी की सारी क्यों ही स्टोर कर सकते हैं? आया कि हम लोग एक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. कुछ ऐसे हमारे फंक्शंस हैं जिनके अंदर हम अगर इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर ही पास करना पड़ेगा हमें, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. लेकिन अरे जो है, अरे इज हेट्रोजीनियस. अब हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है ये है, अरेज हेट्रोजीनियस इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल डाटा टाइप्स को मैनिपुलेट करती है. मल्टीपल डाटा टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं. मल्टीपल डाटा टाइप्स मीन्स स्ट्रिंग भी इसके अंदर स्टोर हो सकती है, इंटीजर भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसके अंदर स्टोर हो सकता है और बूलियन नंबर्स भी इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेट्रोजीनियस. अब व्हाट नेक्स्ट? हाउ कैन वी डिफाइन अरेज? वेरी सिंपल. It has two methods. फर्स्ट मेथड, हम लोग फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप क्या करें डिफाइन करने के लिए अरेज को? जस्ट लिखें वॉल, आगे लिखें वेरिएबल नेम एंड आफ्टर दैट टू ब्रेसेस एंड अरेज ऑफ दैट वेरिएबल नेम हैज बीन डिफाइंड. इस लाइन का मतलब यह है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम वेरिएबल नेम है और वो क्या है? एक अरे है जिसको हमने वैल्यू क्या पास की है? अरेज की. इसका मतलब यही है कि वो एक अरे है. अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप लोग लिखें वॉल वेरिएबल नेम एंड न्यू अरे एंड आफ्टर दैट दिस वन. इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम वेरिएबल नेम है और एक अरे है जो कि न्यू बन रही है और वो किसके अंदर जा रही है? वेरिएबल नेम के वेरिएबल के अंदर. लेट्स टॉक अबाउट सेपरेटली अबाउट दिस टू मेथड्स. फॉर एग्जांपल, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस. देखिए जरा, वेरिएबल स्टूडेंट इज इक्वल टू ब्रेसेस एंड हाइफन. ये हमारी स्टूडेंट वेरिएबल है, एक स्टूडेंट जो कि हमने जिसको असाइन क्या कर दी है? एक अरे. और ये हमारा अरे डेफिनेशन का पहला मेथड हो गया. सेकंड, स्टूडेंट इज इक्वल न्यू अरे एंड
अब वही वेरिएबल है स्टूडेंट और उसके अंदर हमने एक अरे पास कर दी है। दोनों मेथड सेम है, आप जिस मेथड को प्रेफर करें आप उस मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। आई विल प्रेफर दिस वन टू बी यूज्ड। आई विल कट इट आउट, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब एक वेरिएबल बनाया और उसको अरेज पास की। अब मैं इस अरे की लेंथ भी बताऊंगा कि ये कितनी लेंथ तक चलेगा, यानी कि आपने कितनी शेल्स बनानी है, 1 बनानी है, 10 बनानी है, 15 बनानी है, आपको कितना डाटा जो है वो आपने स्टोर करना है उन शेल्स के अंदर, आप उतनी जो है वो अरेज डिफाइन कर लो, अरेज को नंबर पास कर दो, उतनी उसकी लेंथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आप 3 जो है वो शेल्स मेरे लिए तैयार कर दो, यानी कि 3 अरेज की मैंने लेंथ रख दी है। अब ये तो हो गया अरेज की डेफिनेशन का। अब हम लोग इसको वैल्यूज कैसे पास कर सकते हैं? इसको वैल्यू पास करने के लिए हम लोग लिखेंगे जस्ट वेरिएबल का नेम, आगे इक्वल करली ब्रेसेस इक्वल वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू पास करनी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसकी लेंथ है 3, तो मैं जस्ट 3 वैल्यूज ही इसको पास कर सकता हूँ, 0 एंड इसको मैं स्ट्रिंग टाइप का एक स्ट्रिंग टाइप की जो है वो एक स्टेटमेंट पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वीडियो लेक्चर, ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट 1 इज इक्वल, इसे मैं अब इंटीजर टाइप का कर देता हूँ इक्वल, आगे स्टूडेंट 2 इक्वल, इसे मैं कर देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 0.00। अब देखें ये मैंने इनको वैल्यूज पास कर दी हैं। अब इनको सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है या ये कैसे काम करता है, ये क्या चक्कर क्या है इसका। ये है आपकी लेंथ। आपने जितनी भी लेंथ डिफाइन करनी हो, जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हों जिनको आप स्टोर करवाना चाहते हो, तो आप उतनी ही लेंथ से पास कर दो यहाँ पे। आफ्टर डैट ये आपका आइडेंटिफायर आ गया, इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर, और ये आपकी लेंथ एंड ये आपकी अरे, ठीक हो गया। सॉरी दैट इज नॉट लेंथ, दैट इज इंडेक्स। ये आपका वेरिएबल, ये आपकी अरे एंड इंडेक्स 0। ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट है वेरिएबल जो कि बेसिकली एक अरे है, और उसके जो इंडेक्स 0 है ना उसको वैल्यू पास कर दो ये वाली। फिर कहना चाह रहा है कि एक वेरिएबल है स्टूडेंट जो कि बेसिकली एक अरे है, और उसका जो इंडेक्स है 1, उसको वैल्यू पास कर दो 12। बेसिकली ये काम कैसे करता है देखें, जब मैंने जो आपका वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब पेज होगा ये लाइन रीड करेगा तो 3 शेल्स बना देगा। फॉर एग्जांपल ये देखें 0, ये 3 शेल्स बन गए, 1 2, 3 शेल्स बन गई। अब क्या होगा? अब जब ये इटरेशन रीड होगी तो ये वैल्यू एट द पॉइंट दिस पास हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है? ये दिस इज माय वीडियो लेक्चर, तो ये इसको वैल्यू पास हो जाएगी। एंड एट द 1 12 पास हो जाएगी, एंड एट द 12 एंड एट द 2 पे 20.00। ठीक हो गया? काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी आपको कि अरेज क्या होती हैं और अरेज को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आगे अब ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल सारा। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम प्रैक्टिकली कैसे इसको लिख सकते हैं, या प्रैक्टिकली अगर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में देखें तो कैसे हम इसको काम कर सकते हैं, उसका जस्ट आप प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं। HTML है, मैं जस्ट एक इंटरफेस बना रहा हूँ, इसमें हम लोग काम करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान में रखें, जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करें तो हमेशा कैटेगरीज और सब कैटेगरीज लाजमी डिज़ाइन कीजिएगा, यानी कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो इस तरह का होना चाहिए कि हर एक बंदे को समझ आए। ये ना हो कि आपने एक ही लाइन में सारा कोड लिख दिया हो और जो पढ़ने वाला हो वो सर पकड़ के बैठ जाए बेसिकली तो सर पकड़ के बैठ जाए। मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
index.html, ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं अरेज को यहाँ पे डिफाइन करूँगा, उनके साथ गेम प्ले करूँगा, और नेक्स्ट फिर हम लोग एक फॉर लूप है जिसकी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने जब भी डाटा फेच करना होगा अरेज से तो एक ना एक लूप की हमें लाजमन ज़रूरत होगी, और हमारा जो फॉर लूप है इज द बेस्ट वन फॉर अरेज फेचिंग। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं बॉल, मैं इसे वही सेम नाम स्टूडेंट इज इक्वल, मैं इसे कर देता हूँ न्यू अरे 5 सॉरी 4। मैंने एक अरे बना ली स्टूडेंट टाइप की, स्टूडेंट के नाम से, और उसको मैंने लेंथ पास कर दी 4। अब मैं चेक करना चाहता हूँ आया कि ये लेंथ जो मैंने पास की है 4, ये बाकी 4 है कि नहीं है, तो मैं एक अलर्ट लगा दूँगा, जस्ट अलर्ट स्टूडेंट डॉट LNTH लेंथ। मैंने एक अलर्ट लगा दिया जिसमें मैंने कहा कि जो स्टूडेंट एक अरे है ना, उसकी डॉट लेंथ, उसकी लेंथ मुझे अलर्ट कर दो, उसकी लेंथ जो है वो मुझे पॉपअप करके दिखा दो आया कि ये लेंथ वाकई इसकी है कि नहीं। लेट्स निकालने ये देखेंगे, इसकी लेंथ 4 थी और हमने पॉपअप में 4 दे दिया। ये हमारा फॉर कंफर्मेशन क्या है कि लेंथ इसकी यही पास हुई है कि नहीं हुई। आगे नेक्स्ट अगर हम अब हम सेपरेटली इनको वैल्यूज पास करेंगे, स्टूडेंट सेम उसी तरह ही 0 इज इक्वल, मैं लिख देता हूँ एहसान, नेक्स्ट स्टूडेंट 1 इज इक्वल, मैं लिख देता हूँ 12, स्टूडेंट इज इक्वल, सॉरी आप 12 यहाँ पर करने और वहाँ पर फादर नेम करना, आप ऐसे कर लेंगे, यहाँ मैं फादर नेम लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ सलमान एंड स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ यहाँ पे, ये आप कर लें ओपन मार्क्स एक कहने के एक आप रिजल्ट शीट अभी मैं तैयार कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन के लिए आपको समझ आ जाए कि हम लोग इसको किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली अब मैं क्या करने लगा हूँ कि एक स्टूडेंट का जो है वो एक रिजल्ट जो है वो शो करवाऊँगा, स्टोर करवाऊँगा अरे के अंदर, और फिर हम लोग उसको शो करवाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो वेब पेज ओपन होगा तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर मिलेगी आपको। ये देखें जी, मैं कहता हूँ कि 60 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे परसेंटेज दे देता हूँ कि हमारी जो परसेंटेज है वो क्या है, सॉरी ये आपकी 4 जो है वो पूरी हो गई। अब देखें, हमेशा जब भी आपने अरेज के अंदर वैल्यूज पास करनी है तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड जाती है, ठीक हो गया। लेंथ व्हाट अबाउट द लेंथ इज दैट, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और फिर ऐसे गिना जाएगा। ये देखें 1 2 3 4, ये आपकी 4 जो है वो एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब देखेंगे आगे मैंने इसको ये सारी की सारी वैल्यूज पास कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यूज मैंने पास की हैं उसमें से मैं देखना चाहता हूँ कि जो फादर नेम है वो क्या है, या कहने कि जो नंबर 1 पे मैं चेक करना चाहता हूँ कंफर्मेशन के लिए कि आया कि जो 1 पे मैंने वैल्यू पास की है वो सलमान है या कोई और है। अलर्ट, उसी तरह अलर्ट लगाऊंगा स्टूडेंट 1 डॉट स्टूडेंट 1 लिखूँगा जस्ट, और यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा एंड दैट इट इज कि जो हमने 1 पे वैल्यू पास की है अरेज की वो यही है, सलमान ही है, हमारा कंफर्म हो गया। अब देखें, अब मैं कहता हूँ इसे कि भाई आप ऐसा करो कि आप मुझे पूरी की पूरी अरेज की दिखा दो। अब देखिए नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा बेसिकली स्केड्यूल या स्केच बन गया जिसके अंदर हम अरेज को वैल्यूज पास कर दी। अब हमने इससे वैल्यूज फेच करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग फॉर लूप की बात कर लेते हैं और फिर हम लोग इसकी जो वैल्यू फेचिंग है वो करेंगे।
अब फॉर लूप है क्या, लूप होता क्या है? देखें, एक काम अगर आपने बार बार करना हो ना तो आप लूप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 का पारा लिख के दिखाओ यार, 2 का टेबल लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। आप ऐसे तो सेपरेटली नहीं ना उसे करोगे, आप सेपरेटली तो नहीं लिखोगे कि बार ए इज इक्वल ए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड एक्सेट्रा। आप क्या करो, आप लूप लगाओ, उस पर लूप लगा के आप उसका जो पूरे का पूरा टेबल है लूप से रीड आउट करवाओ, लूप से रीड आउट करवा के और अपना शो करवाओ। ठीक हो गया। अगर आपने कोई काम बार बार करना हो जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो तो आप लोग लूप यूज़ करोगे। कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो या कोई काम ऐसा हो जो कि बार बार रिपीट होना हो और मैनिपुलेशन होनी हो, जस्ट इन मैनिपुलेशन। आगे जो फॉर लूप है ये आपका काम कैसे करता है और ये है क्या चीज़, तो चलिए क्या बला का नाम है भाई, फॉर लूप तो बता दिए क्या बला है, क्या बला। फॉर लूप में आप जहन में रखेंगे, फॉर लूप में एक इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू जहाँ से आपने स्टार्ट करना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 से स्टार्ट करना है तो आप 0 लिखो यहाँ पे। फिर आपकी कंडीशन होती है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो इसे, 10 तक लेके जाना चाहते हो, 100 तक लेके जाना चाहते हो, 12 तक लेके जाना चाहते हो, 1 तक लेके जाना चाहते हो, कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। फिर आगे नेक्स्ट इसकी होती है कंडीशन। अब ये कंडीशन नेक्स्ट है कि आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो या डिक्रीमेंट करना चाहते हो। ठीक हो गया। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि फॉर लूप के अंदर लाजमी और नेसेसरी हैं और आप फिर इनके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब डिक्लेरेशन क्या फॉर लूप के, हम लोग फॉर लूप को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। आप लिखें जस्ट फॉर, आप एक वेरिएबल क्रिएट करें, यहीं पे क्रिएट कर लें बार आई इज इक्वल 0। मैंने इनिशियल वैल्यू पास की, मैं इसको जो लूप है वो मैं 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर मैं कहता हूँ जो आई है यानी कि ये जो 0 से मैंने स्टार्ट किया ये लेस देन होना चाहिए 10 से ये लेस देन रहना चाहिए। आगे मैं कहता हूँ कि भाई आई प्लस प्लस कर दो, यानी कि आई के अंदर 1 ऐड करते जाओ। अब होगा क्या, होगा ये कि ये आई इज इक्वल इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया। अब आई के अंदर आई प्लस 1 होगा। अब देखें आई की प्रीवियस वैल्यू क्या है 0, अब प्लस 1 हो गया तो क्या हो गया आई 1 के। अब फिर वही फार्मूला लगाएं आप, आई इज इक्वल आई प्लस 1। अब क्या होगा आई इज इक्वल 1 प्लस 1 एंड दैट इज आई इज इक्वल टू 2। इस तरह ये आपका जो है वो बेसिकली फॉर लूप रन आउट होगा और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। आई थिंक फॉर लूप की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में। अब मैं यहाँ से वैल्यू सेट करूँगा। अब देखें मुझे वैल्यू सेट करनी है तो मैं कैसे वैल्यू सेट करूँगा, मैं बेसिकली करूँगा कि भाई 0 से 1 पे, तो मैं बेसिकली एक कह लें कि लूप चलाऊँगा जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता जाएगा 0 1 2, यानी कि ये जो 1 2 3 है ये जो काउंटिंग है ये काउंटिंग फॉर लूप चलाएगा और हम लोग वैल्यू से गेट कर लेंगे। अब देखें फॉर मैंने लिखा उसी तरह ही फॉर आई इज इक्वल 0 एंड आई इज लेस देन स्टूडेंट डॉट लेंथ। अब मैंने वहाँ पे तो 10 दिया था लेकिन हमने स्टूडेंट डॉट लेंथ क्यों दी है यहाँ पे, मैंने लास्ट नोट किया था कि जो स्टूडेंट डॉट ये जो कंडीशन है जो सेंटर में आएगी, यहाँ पे जो सेंटर में आएगी वो आपकी वो होगी कंडीशन जिसके अंदर आप ये बताओगे आप लूप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो। और आपको इल्म है कि मैं लूप लेके जाना चाहता हूँ कितने तक, 4 से कम तक। अब इसके अंदर 4 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं तो 3 तक लेके जाना चाहता हूँ और 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने यहीं पे ये लिखा है कि 0 से भाई स्टार्ट करो और यहाँ पे अगर आप 4 कर दें, लेकिन स्टूडेंट नाम लेंथ इस वजह से किया कि आपको कई दफ़ा 1000 वैल्यूज़ आपको पास करनी, आपके पास 1000 वैल्यूज़ हैं लेकिन आपको इल्म नहीं कि लेंथ क्या है, तो आप यहाँ पे जस्ट लिखो स्टूडेंट डॉट लेंथ और लेस देन कर दो, वो ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा लेंथ वहाँ से। और यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने कर दिया, उसी तरह इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें अलर्ट स्टूडेंट और यहाँ पे मैं आई रख दूँगा। अब मैंने आई क्यों रखा है, देखें
मुझे वैल्यूज़ चाहिए। अब मैंने वैल्यूज़ जोन सी हैं वो किस लिए लेनी है। अब मैं अलग अलग तो वैल्यूज़ नहीं ले सकता, मैं चाहता हूँ एक ही बार मेरी एक लूप लगे जो कि मुझे बार 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 जो है वो जितनी मेरी वैल्यूज़ हैं वो मुझे शो करवाता जाए। तो इसी वजह से हमने लूप लगाया। अब देखें होगा क्या। अब देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे पहले ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे अलर्ट लग जाएगा, अलर्ट की वजह से ज़ीरो की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा, इनिशियली जैसे वही फिर आ गया आई इज इक्वल टू ज़ीरो है और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन होगा, और फिर क्या होगा आई इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस वन एंड आई इज इक्वल टू वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आई ज़ीरो की जगह वन आ जाएगा, और इसी तरह ही जब आई इज इक्वल टू आई प्लस वन है तो हम लोग आई इज इक्वल टू वन प्लस वन होगा और आई इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और यहाँ पे टू आ जाएगा और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो हमें शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखें हम लोग चेक कर लेते हैं आया कि ये वैल्यू शो हो रही है कि नहीं हो रही। रिफ्रेश करें, ये देखें एहसान, अब एक चल गई इटरेशन, हमारा ज़ीरो चल गया। अब देखें ये वन चलेगा, वन भी चल गया। अब देखें टू चलेगा, टू भी चल गया। अब देखें थ्री चलेगा, ये हमारा थ्री भी चल गया। चलिए आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। आप प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह आप की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट अस or comment us, and even don't forget to like us and subscribe us. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।